देखा सुना है वो यही सुना है कि वो अलहदगी पसंद हैं, तो उनका को जिस तरह वो शर पसंद भी हैं कुछ लोग, तो गलत एक्टिविटी में हैं, तो मिल बैठ के इसका हल निकलना चाहिए जो भी है। वो तो क्यों चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान का सूबा है वो पाकिस्तान से तोड़ ले? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा ही बेहतर है, जो ना ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, सारी इकाइयाँ मिल के ही हों तो पता है सबसे बेहतर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाइडआउट्स जो है वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ऑब्वियसली अभी अभी राइट नाउ, क्योंकि जब से अमेरिका यहाँ से गया है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया है अफ़गानिस्तान पे। इंडिया आप देखें कि इंडियन जो अफ़गानी टीम है वो इंडियन में अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े बयानात आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा रूट कॉज में ऑब्वियसली उनको माइंड फीड किया जाता है कि यार ये है, लेकिन आ ऑब्वियसली जाती हैं जब आप किसी को हक नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मालिक तो पाकिस्तान का कोई भी नहीं है, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे उतने ही मालिक हैं जितना कोई एक बंदा अगर समझे तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट है तो सारा पाकिस्तान उसी का है, या कोई एक अच्छी पोस्ट पर बैठा हुआ है तो सारा पाकिस्तान उसका है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, तो ठीक है। बलूचियों का भी उतना ही है, सिंधियों का भी उतना ही है। जी ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਵੱਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ स्टार्ट फ्रॉम देयर। हमें चाहिए, अगर हमें हमारे से कुछ गलती हुई है, हमें कुछ उनके उनके साथ एक मिल के बैठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल से हमारे पूरी इकॉनमी के लिए बलूचिस्तान इज़ द की रोल, और हमारे मिनरल्स और रिसोर्स। लेकिन हमें उनके लोकल्स को कभी जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें उस एरिया को वो उसका राइट देना चाहिए। मतलब अगर हम सुई गैस से सुई निकल रही है तो हमें उनको राइट देना चाहिए कि ये आपका राइट है। इन एडिशन वहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो उनका राइट है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड करना चाहिए। हमें वो चाहिए कि जैसे ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ है। अगर पाक आर्मी का इसमें मैं बताऊं प्रेशर कि जैसे आप ले जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। कि जब आप किसी के हक तलफी करेंगे, ठीक है, अब किसी के जो बेसिक नीड्स हैं, अब किसी के बच्चे हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनकी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। कोई भी है, अब मेरे घर पे आके अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से। रात गए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर रोड ब्लॉक कर दी जहां से पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस गुजर रही थी। 70 से 80 मिलिटेंट्स वहां पर मौजूद थे जो पाकिस्तान की फौज पर अटैक कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई भी हुई जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ये बताया गया है कि 18 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए हैं, जबकि बीएलए के मिलिटेंट्स 24 मारे गए हैं इस अटैक के अंदर। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय लेंगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी फौज की कशीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं। वहां से नारे लग रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान अलग चाहिए, यहाँ से नारे लग रहे हैं कि हम दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे, जितने लोग सेपरेटिस्ट हैं उन सब का मुंह बंद करेंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की अवाम क्या राय रखती है, बीएलए के बारे में क्या कहती है, या इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को जो एथनिक ग्रुप्स सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही है, इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कहाँ गलती हो रही है, किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अफसोसनाक वाक़या है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाक फ़ौज भी अपनी है, हम भी, हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं, तो गलत बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुल्क में जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो इत्तेहाद होना चाहिए, यकजहती होनी चाहिए। बहुत अच्छी जो बहुत बुरी बात है ये ना, क्योंकि आर्मी भी हमारी है, हम हमारे बलूचिस्तान वाले भाई भी अपने हैं, तो इसमें जो है ना वो सलूशन निकलना चाहिए। गवर्नमेंट बैठे मिल के, या जो भी इसके हैं फरीक, और भी बहुत बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी नहीं है, अफसोसनाक खबर है। सर, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के क्या इख्तलाफात हैं पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की फ़ौज के साथ? बस जो हमने मीडिया पे देखा सुना है वो यही सुना है कि वो अलहदगी पसंद हैं,
तो उनका को जिस तरह वो शर्पसंद भी हैं कुछ लोग, तो गलत एक्टिविटी में हैं, तो मिल बैठ के इसका हल निकलना चाहिए जो भी है। वो क्यों चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान का सूबा है वो पाकिस्तान से तोड़ ले? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इकट्ठा ही बेहतर है, जो है ना, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। सारी इकाइयाँ मिल के ही हों तो सबसे बेहतर है। मैं वजह ही पूछ रही हूँ कि वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम जुदा हो जाए। तो मैडम इस तरह के वही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग तो यही कहेंगे कि जो है ना वो ताद में सब कुछ बेहतर है। मुल्क की सालमियत भी, हर चीज़ जो है ना वो ताद में ही बेहतर है। हमारे मुल्क के अंदर एथनिक ग्रुप्स, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दियाँ हो रही हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? दहशतगर्दी का बस इसका यही है कि जो उनके अपने हैं कोई इख्तलाफात गवर्नमेंट के साथ, तो इस पर जो है ना वो मैं एक आम पर्सन किस तरह राय दे सकता हूँ। इसका यही हाल है कि मिल बैठ के सारे फ्रीक जो है ना वो हल करें। थैंक यू सर। आई होप कि पहली बात है ये कशीदगी होनी नहीं चाहिए, किसी दोनों तरफ से दोनों को डायलॉग के थ्रू इस मामले को सॉल्व करना चाहिए। आई होप हम देख रहे हैं, थ्रू टेलीविज़न ही देख रहे हैं। मेरा बिलीव एज अ लाहौर और पंजाब में अगर मैं रहता हूँ तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न के थ्रू और ज़मीनी हक़ाइक़ से शायद हम अभी तक पूरा तरह से आगाह नहीं है। आई होप कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके राइट्स उनको डिलीवर नहीं किए होंगे या फिर माजी में कुछ हो, लेकिन उसका कतन ये रास्ता नहीं है कि आप उस पर जो है ना बाय फोर्स मिलिटेंट के थ्रू अटैक्स करें हमारी आर्मी पे। ठीक है, आई होप कि अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है तो उसका थ्रू उसका एक पूरा प्लान है और आप आइन के और उसके हमारे सिस्टम के थ्रू, लॉ के थ्रू उसको फुलफ़िल करें। आई होप कि दोनों के बीच में एक मीडिएटर होने चाहिए जो इस मामले को सुलझा करे। और मैं आर्मी को भी कहूँगा कि कभी भी अपनी फ़ोर्स के ख़िलाफ़, मतलब हाँ ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि आप उनको थ्रू जो है ना बुलेट या उनके थ्रू सॉर्ट आउट करें, लेकिन मेरे ख़्याल से डायलॉग्स के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की पहली डिमांड तो यही है कि बलूचिस्तान को हम पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये तो इम्पॉसिबल है कि हम एक अपना पार्ट जो है ना वो किसी को एक मतलब सबमिट कर दें। आई होप कि जो बलूचिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम क्या नाम उसका ऐसा मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और ना हम ऐसा करेंगे। लेकिन सर वो ऐसा चाहते क्यों हैं, क्या चाहते हैं आखिर वो? आई होप कि मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि वो समझते हैं ये राइट हमारा था, हमारे थ्रू किसी दूसरे को उसको राइट दे दिया। मतलब फॉर इंस्टेंस स्पेशली वो कुछ ऐसे होता है कि वहाँ पे पंजाबियों को जैसे बस में आईडी कार्ड चेक करते ही हमने सुना है कि वो उनको शूट कर देते हैं, और इससे शायद उनको एक माइंड मेकअप किया हुआ है उनको जो मतलब फॉर इंस्टेंस वो डेड माइल्स के थ्रू उनको कहते हैं कि यार ये हमारे दुश्मन है और हम पाकिस्तान के इत्तेहाद नहीं करना चाहते, ये हमारा राइट लेके जा रहे हैं और ये हमारा एक अलग मुल्क है। आई होप कि उनको उनके जो बड़े हैं उन्होंने गलत गाइड किया होगा, या हमें चाहिए कि उनको एक थ्रू एक प्रोसेस उनको अपने जैसे पिछले दिनों कुछ एक BLA के या आई नो के एक और आर्मी मिलिटेंट थे, ठीक है, उनका एक बंदा दोबारा जो है ना गवर्नमेंट के थ्रू आया है और आई होप कि दिस इज़ अ सोल्यूशन। मेरे ख्याल से इसी तरह सोल्यूशन हो सकता है। क्या सॉरी एक बात करना चाहिए, फॉर इंस्टेंस दुनिया के ऐसे बहुत सारे मसले हैं जहाँ पे लोग ऐसे चाह रहे हैं, स्पेशली हमारे अगर हम राइट पंजाब में भी जाएँ तो इंडिया में भी जो खालिस्तान की तहरीक है, तो ऑब्वियसली वो उसका इस तरह हल नहीं होगा। इन एडिशन जो टर्की में है तो वहाँ पे भी यही सीन है कि वहाँ पे भी वो तुर्क जो है ना वो सीरिया, लेबनान और टर्की का कुछ एरिया जाना चाह रहे हैं, तो दैट नॉट गोना पॉसिबल राइट नाउ। सर, जितनी इंस्टेबिलिटी हमारी कंट्री में हो गई है, एथनिक ग्रुप्स जो है, सेक्टेरियनिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? BLA कहते हैं कि हम नॉन बलोची जितने भी हैं उन सबको उड़ा देंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्या उनके साथ वाकई ज़्यादती हुई है या फिर क्या वजह लगती है आपको? अब मैंने अभी बताया कि आपको कि आजकल एक ट्रेंड है, जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये देखते हैं खुदकुश हमला, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उनको माइंड मेकअप किया जाता है कि ये हमारे आप इसको जो जिनका भी कत्ल कर रहे हैं ये राइट है। आई होप कि जो एक बैकएंड पे जो माइंड है वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो चाहते हैं कि उस मुल्क में अनारकी ज़्यादा प्रमोट हो और जो है ना अमन ना हो, ठीक है, और ये इसको प्रॉक्सी वॉर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि ऑब्वियसली वी गो टू द रूट कॉज, हमें चाहिए कि जहाँ पे मामला ख़राब हुआ है ना, स्टार्ट फ्रॉम देयर।
हमें चाहिए अगर हमें हमारे से कुछ गलती हुई है, हमें कुछ उनके साथ एक मिल के बैठना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है पाकिस्तान के लिए। और मेरे ख्याल से हमारे पूरी इकॉनमी के लिए बलूचिस्तान इज़ द की रोल, और हमारे मिनरल्स और रिसोर्स, लेकिन हमें उनके लोकल्स को कभी जो है ना वो फॉरगेट नहीं करना चाहिए। हमें उस एरिया को वो उसका राइट देना चाहिए। मतलब अगर हम सुई गैस से सुई निकल रही है तो हमें उनको राइट देना चाहिए कि ये आपका राइट है। इन एडिशन वहाँ से जो भी मिनरल्स निकल रहे हैं वो उनका राइट है। Because वहाँ पर गैस नहीं है, निकलती गैस वहीं पर ही है। आई होप कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बलूचिस्तान में पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बिल्ड करना चाहिए। हमें वो चाहिए कि जैसे एक लाहौर या एक पेशावर या इस्लामाबाद में फैसिलिटीज़ हैं, वही बलूचिस्तान और डिफरेंट एरियाज़ को भी हमें देनी चाहिए, ताकि उनमें इस चीज़ की एक जो मतलब कह सकते हैं कि हम उसे हमें निगलेक्ट किया जाता है, वो चीज़ पर ओवरकम की जाए, ताकि उनके जो आजकल यंग जनरेशन के कि अगर हमारे पुरानों ने इस चीज़ को गलत मैनिपुलेट किया हमें, तो हमें चाहिए कि उसे ओवरकम करें। सर आपने कहा उनके पीछे जो उनके माइंड्स को डिक्टेट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको कौन सिखा रहा है? उनके साथ ज्यादती हुई है जिस चीज़ का वो बदला ले रहे हैं, या फिर इसके पीछे गैर मुल्की ताकतों की साजिश है? मतलब मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ये है कि ऑब्वियसली हम जिस जियोपॉलिटिकल में हम रहते हैं, हमें बाहर के लोग काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं। मैं मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली पड़ोस में हमारे एक है जो कि इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल? मतलब मैं प्रोबेबली नहीं कहूँगा कि इंडिया इज़ द मेन की रोल। और अफगानिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हमारी अफगानिस्तान के साथ ख़राब है। अफ़गानिस्तान से तो मैं ये कहूँगा कि जब हम यूनाइटेड नेशन में गए थे तो हमारे अगेंस्ट वोट करने वाला अफ़गानिस्तान है। मेरे ख़्याल से हमारे 2 वाक़यात के अलावा अफ़गानिस्तान ने ऑल हमारे अगेंस्ट वोट किया हमेशा, मतलब सिवाय रशिया के, और उसके अलावा उसने हमेशा जो है ना हमारे ख़िलाफ़ वोट किया है, हमारे ख़िलाफ़। वो आज भी चाहते हैं कि वो वाला जो एरिया है, पेशावर है और मलाकंड, वो वाला एरिया चाहते हैं कि एक्वायर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हम ऑलरेडी एक एंड पे, यानी स्पेशली इंडिया में हम बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं, और राइट नाउ अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ मेरे ख़्याल से विद अ डायलॉग हम इस मसले को हल कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि देखें, फॉर इंस्टेंस अब उनके पास बहुत लैंड एक्सेस है, वो इस चीज़ को फॉरगेट करें, और पाकिस्तान से उनकी ट्रेड्स हैं, पाकिस्तान से ही उनको सब कुछ फैसिलिटीज़ जाती हैं। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। उनके जितने बड़े हैं वो आने वाला जितना भी होता है वो बताता है कि पाकिस्तान हमारा राइट ले रहा है, ये हमारा एरिया है। वो कहते हैं यहाँ स्कूल्स नहीं है, वो कहते हैं यहाँ पर हमें पानी नहीं मिलता, गैस नहीं मिलती, जो बाकी की सहूलियतें हैं वो नहीं मिलती। अगर हमें तालीम हासिल करनी हो तो हमें स्पेशल पंजाब वगैरह में आना पड़ता है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास वहाँ पर नहीं है। और वो नॉन बलोची जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको कहते हैं कि ये हमारे सूबे से निकल जाएं, ये लोग नहीं है हमारे, वो कहते हैं ये आउटसाइडर्स हैं, यही वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमें न्यूज़ में या फिर टेलीविज़न पे मिलता है कि अक्सर एक वैन इसमें पंजाबी मोस्टली लोग थे, और उसके हवाले से उनको उतार के और शहीद कर दिया गया। आई होप दिस इज़ वेरी मतलब स्ट्रेंज और मतलब अनफॉर्चुनेट। आपने इंडिया का भी नाम लिया था, तो इंडिया का कैसे हाथ है बीच में? आई होप कि हमने जो पिछले दिनों जो काफ़ी स्पाई हमने जो कैप्चर किए हैं पाकिस्तान आर्मी में भी, ISI ने भी, तो ओबियसली इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि हमारा एक बलूचिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज का एक जंक है, वो हमसे जो हमारे साथ रहे। वो चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंगेज रहे, पाकिस्तान कभी मतलब अपने मुल्क में और एशिया की बड़ी इकॉनमीज़ में ना है। जबकि अगर हम देखते हैं कि 2050 में या 2075 में हमारी 13 ट्रिलियन की जो है डॉलर्स की इकॉनमी होगी, जो कि दुनिया की 7वीं बड़ी इकॉनमी हो सकती है। लेकिन इंडिया यही चाहता है कि जब से मतलब हमारा एक वजूद है कि वो हमारे साथ एक जंग में है। आई होप कि उनके लोगों को इस तरह वो लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक माइंड हैं जो कि वोट गेन करने के लिए इस चीज़ को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। और आपको पता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाइडआउट्स जो है वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। ऑब्वियसली अभी राइट नाउ, क्योंकि जब से अमेरिका यहाँ से गया है तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा होल्ड किया है अफ़गानिस्तान पे। इंडिया आप देखें कि इंडियन जो अफ़गानी टीम है वो इंडियन में अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। फिर उनके जो प्लेयर्स हैं उनके बड़े बयानात आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा रूट कॉज में ऑब्वियसली उनको माइंड फीड किया जाता है कि यार ये है। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी, मैंने क्योंकि मेरे काफ़ी पेशावर में भी दोस्त हैं और ये वो, उन्होंने कभी इस तरह का ये नहीं किया कि यार अफ़गानी हमारे दुश्मन हैं। लेकिन आई होप, मैंने काफ़ी अफ़गानियों से जब मैं ओवरसीज़ था तो मैंने काफ़ी सुना है, तो दे डोंट लाइक पाकिस्तान। इवन कि हमने देखा है कि शायद जर्मनी या दूसरी डोंट लाइक, बिल्कुल। और उन्होंने एम्बेसीज़ के ख़िलाफ़ भी हमारे जो है ना वो प्रोटेस्ट किया। दैट्स वेरी जो है ना स्ट्रेंज। हाँ, तो इसके पीछे अफगानिस्तान का हाथ हो सकता है, आप कह रहे हैं।
ऑब्वियसली they want sharia in Pakistan, they want the parts जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे हैं, वो एक स्पेसिफिक किस्म का शरिया यहाँ पर लागू करना चाहते हैं, और ये जो ग्रुप्स हैं वो एथनिसिटी पर बात करते हैं, सेक्टेरियनिज्म पर बात करते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा माइंडसेट के साथ हैं कि जहाँ पे वुमेंस को वो चाह रहे हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया और जो डिमांड कर रही है कि टीम यानी जो अफ़गानी होनी चाहिए, ठीक है, अब उनका एक अपना माइंडसेट है। लेकिन आई होप कि अगर आप अपने मुल्क में जो रूल लाना चाह रहे हैं वो आप किसी और मुल्क को डिक्टेट नहीं कर सकते। आखिर सवाल सर, आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, बीएलए ने चाइनीज़ पर भी अटैक किया, उनको इस चीज़ से मसला है कि गवादर वाली साइड पर चाइनीज़ का क्या आमद दखल है, ये आउटसाइडर्स हैं, ये लोग हमारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से पाक फौज और बीएलए के दरमियान छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, अटैक्स हो रहे हैं, अनऑफिशियल जंग हो रही है, आपको लगता है हम अपने मुल्क में से दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं? मैं जितना मुझे पाकिस्तान आर्मी पे यकीन है, मैं कहूँगा पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी वो करेंगे। इस वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। और इसमें मैं बताऊँ कि जैसे आप बीले जो चाइना का मॉडल भी है ना, वो भी इंडिया, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट है और इंडिया चाहता है कि चाइना यहाँ पर डेवलप ना कर सके, पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री ना बन सके। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को, गवादर इज़ अ की फॉर पाकिस्तान। गवादर तो हमारी वजह से रुका हुआ है। गवादर मैं वही बता रहा हूँ ना कि गवादर सिर्फ हमारी वजह से नहीं रुका हुआ, गवादर की काफ़ी मल्टीपल रीज़न है जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। आई होप कि सबसे पहले तो मेरा खुद क्वेश्चन होगा पाकिस्तान आर्मी या गवर्नमेंट से कि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट करें जो उनका राइट है। सबसे पहली बात है जो रोड्स या जो बेसिक, मैं कह रहा हूँ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और हाउस, ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम वो एरिया अगर हमें कमा के दे रहा है तो हमें वहीं पे स्पेंड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ਬਿਹਤਰ ਫਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਮਰਨਾ, ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਮਰਨਾ, ਯਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 47 ਆਈ ਹੈ, 45 ਆਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ। सर, बलूचिस्तान के हवाले से आपका क्या कहना है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है, पाकिस्तान की फ़ौज पे 18 फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि 24 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग मारे गए हैं, क्या कहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਫੌਜ ਹੈ बलूचिस्तान लिबरेशन, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ तो ਕੰਮ फिर भी नहीं चलता। सो पाक आर्मी की हम इज़्ज़त करते हैं, दिल से करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। और बलूचिस्तान वाली जी आर्मी बनी है खुद साख्ता, मैं उन्होंने नहीं चाहता, वो नहीं मैं पसंद करता। साड़ी आर्मी इको ही है, मुल्क पाकिस्तान की पाक आर्मी एक ही है। सर वो हमसे जुदा क्यों होना चाहते हैं? वो कहते हैं ये पंजाबी, सिंधी और बाकी जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं ये हमारे लोग नहीं हैं, गैर मुल्की कहते हैं। तो क्या ऐसा मतलब उनके साथ क्या हुआ है कि जो वो इस बात को करने पर मजबूर हो गए? ਉਹ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਸ ਆਰਮੀ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਹਫਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਸਿੰਧੀ ਆ, ਬਲੋਚੀ ਆ, जो भी हैं इस अपने पठान आ, सारे नो अपना भैन भरा समझने। कहते हैं हमें राइट्स नहीं मिलते, और आपको पता है बलूचिस्तान के हाइड आउट्स अफगानिस्तान के अंदर मिले हैं।
ਜੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਵੱਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਮੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਰ ਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਲੇਰ ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। 100 ਖੂਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣਗੇ। मैं थैंक यू सर। मैं इसके बारे में यही कहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इंसिडेंट्स हुआ है हम तो उसकी तहे दिल से उसको गलत कहते हैं, ठीक है। फ़ौजी नौजवान जो शहीद हुए हैं वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उनको भी नुकसान हुआ उतने ही, उनके भी बंदे मरे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन कहने की बात ये है कि ये इस तरह के हालात पैदा क्यों हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन जब भी कोई क्रिएट होती है तो बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई इंसिडेंस होता है। तो आपको बिहाइंड द सीन एक दफ़ा देखना चाहिए, हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमने उनके ऊपर वर्किंग नहीं की। दोबारा वर्किंग करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं होता, ठीक है। एट द एंड आपको टेबल टॉक करके उसको सेटल करना पड़ता है। सर आपको क्या लगता है क्या गलतियाँ हुई हैं हमारे एंड से? काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। देखें आप जितने भी ये बलूचिस्तान वाली साइड है उनको उनके पूरे हकूक़ नहीं दिए गए, ठीक है, उनके राइट्स नहीं उनको दिए गए, जिसकी वजह से उनके दिलों में जो है नफरतें पैदा होती जा रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, फिर कुछ हमारे पॉलिटिकल भी इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, लीडरशिप का फुकदान है। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होकर फिर कोई ना कोई हादसा जो है वो हमारे सामने आता है, हम उसको कंडम करते हैं, लेकिन ये मसले का हल कोई नहीं है। कौन कौन से सर फैसिलिटीज़ हैं जो वो डिमांड करते हैं लेकिन उनको दी नहीं गई? फैसिलिटीज़ तो देखिए बेसिक नीड्स ही हैं ना, ठीक है। अपना राइट मांगते हैं वो, ज़राए मुआश मांगते हैं, कारोबार मांगते हैं, और जो उनके बेसिक राइट्स हैं वही मांगते हैं। इससे ज़्यादा तो वो पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान तो नहीं मांगते कि हमें अलग पाकिस्तान दें, ठीक है। जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको देने चाहिए, जो उनका हक़ है। बलूचिस्तान का सूबा अलग करवाना चाहते हैं? ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो उनकी डिमांड है वो गलत है, ठीक है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान एक ही है, एक ही होना चाहिए। हाँ, जो मसले मसाइल है घर के अंदर भी मसले मसाइल हो जाते हैं, वो आपको सॉर्ट आउट करने चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, पाक फौज और बीएलए के दरमियान इस तरह के जो अटैक्स हैं वो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि कभी बीएलए ने अटैक कर दिया, बीएलए के इतने मिलिटेंट्स वगैरह जो है वो मर गए हैं। हमारी कंट्री के अंदर एथनिक ग्रुप्स और ये जो सेक्टेरियनिज्म चल गई है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? और अभी भी मैंने बहुत सी खबरें पढ़ी हैं जिसमें जो बीएलए है वो ये कहते हैं, हम सबको कहते हैं कि आउटसाइडर्स हैं। तो ऐसा क्या हुआ है उनके साथ कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आने लग गई हैं? अब मैं वही कहने का मकसद है ना कि जब आप किसी के हक तलफी करेंगे, ठीक है, अब किसी के जो बेसिक नीड्स हैं, अब किसी के बच्चे हैं, आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनकी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो वो ऑब्वियसली वो रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। कोई भी है, अब मेरे घर पे आके अगर कोई इस तरह की चीज़ करता है तो मैं रिटेलिएट करूँगा, वो उनका घर है। अगर कोई जाके वहाँ पे उनके राइट्स, उनके हकूक़ उनको नहीं देता, उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनको जो ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती जिस तरह हमारे पंजाब में दी जाती हैं, जो उनके नौजवान हैं उनको वहाँ पे अगर रोज़गार के मौके नहीं दिए जाते जैसे पंजाब में हैं, ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में है, तो ऑब्वियसली वो एक अंदर क्रिएट हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो वो उसका जो नतीजा निकलता है वो इसी तरह के इंसिडेंट्स निकलते हैं, इसी तरह के नारे निकलते हैं, और इसी तरह के जो हैं वो तवक्कुआत निकलती हैं। आपको क्या लगता है सर, ये हमारी अपनी गलती है या फिर फॉरेन एजेंसीज की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? वो तो हमेशा से चाहेंगे कि पाकिस्तान अनस्टेबल रहे, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। नो डाउट उनका भी फैक्टर है, वो सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता। रॉ की इन्वॉल्वमेंट, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले आपने अपने, पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है? ऑब्वियसली वो भी करता है, वो अब कोई हमारा बरादराना मुल्क कहने के नाम पे रह गया, बरादराना मुल्क है, लेकिन उसके जो इंसिडेंट्स हैं, जो उनका रिएक्शन है वो उस तरह से नहीं है जैसे घर के बरादराना ताल्लुकात में होता है, गुड नेबर्स में जैसे होता है। तो वो भी है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, तो ये फ़ॉरेन जो हैं ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपका अपना घर का अंदर का माहौल किस तरह का, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर हम पहले उनको खुले दिन से अपनाएंगे और उनके जो उनके हकूक़ है, जायज़ तो उनकी जो तवक्कुआत है हम पूरी करेंगे, तो बाहर से जो आके जितना मर्जी कोई भी फ़ॉरेन उसको इफ़ेक्ट करना चाहे वो नहीं होगा। आपने पहले अपने घर को दुरुस्त करना है, उसके बाद आपने उसके ऊपर भी वर्किंग करनी है, वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल सही। बीएलए ने चाइनीज सिटीजन्स पर भी काफ़ी दफ़ा अटैक किया है, यही कहकर कि ये हमारी ज़मीन पर है और ये लोग जो है वो आउटसाइडर्स हैं। अभी ये जो
चले वो अलग बात रही, लेकिन जिस तरीके से एथनिसिटी और सेक्टेरियनिज्म बढ़ रही है, इसके पीछे की आपको क्या वजह लगती है और इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? टीटीपी भी इसी बुनियाद पर पाकिस्तान पर अटैक करती है कि हमारे वाली जो शरीयत है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर नाफिज करो। देखिए, बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। जब आप किसी को हक नहीं देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। मालिक तो पाकिस्तान का कोई भी नहीं है, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सारे उतने ही मालिक हैं जितना कोई एक बंदा अगर समझे तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेसिडेंट है तो सारा पाकिस्तान उसी का है, या कोई एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है तो सारा पाकिस्तान उसका है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, तो ठीक है। बलोचियों का भी उतना ही है, सिंधियों का भी उतना ही है, पंजाबियों का भी उतना ही है, हर किसी का उतना ही हक है पाकिस्तान पर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो जब आप सारे पाकिस्तानियों को एक ही टेबल पे बिठा के सबकी बात उतने ही खुले दिन से सुनेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो उनके जायज़ मुतालबात है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, तो इस तरह की रंजिश खत्म हो जाएगी। जो उनके दिलों में नफरतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। बीएलए एक बागी जमात है। बिल्कुल वो बागी जमात है, लेकिन कोई भी है। देखें, जब आप किसी टीटीपी का आप जिक्र करती हैं, या और किसी अफ़गानिस्तान में भी आप देखें, यूएसए ने कितनी देर वहाँ पे मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढा, लेकिन उनको एट द एंड उनके साथ टेबल टॉक करनी पड़ी। तो किसी भी मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं होती, टेबल टॉक ही होती है, ठीक है। हाँ, जो उनकी जायज़ मुतालबात है वो माने जाएं, बैठ के बात को हल किया जाए। हाउ कैन दे विल टेबल टॉक विद अस जब वो कह रहे हैं कि हम इनको मानते ही नहीं है? तो आपको लगता है इस मुद्दे का कोई हल निकलेगा? देखें, किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं हो जाता। जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो हैं, कोई माने या ना माने, ठीक है, वो तो हैं। लेकिन जो टेबल टॉक है, मसले का सोल्यूशन वही है। तो हमें पहला कदम उठाना चाहिए, आप कह रहे हैं? उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच।